हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अली बर्ड्स एकेडमी पे आपका स्वागत है और उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, करंट अफेयर्स 2025। मैं पिछला वीडियो बनाया था कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए, तो मेरे कुछ दोस्तों का डिमांड था कि पॉलिटिकल साइंस या फिर करंट अफेयर्स पे भी वीडियो आनी चाहिए। तो मैं उन दोस्तों का डिमांड पूरा करने के लिए मैं ये करंट अफेयर्स 2025 का वीडियो बना रहा हूँ। टोटल 20 क्वेश्चन का सेट है और आप देख सकते हैं रैपिड फायर राउंड है। तो फिलहाल हम चलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सितंबर 2025 में किस G7 देश ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की थी? ये 2025 क्वेश्चन है और G7 देश एक देश है जो कोई फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रांस ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो मैं बता दूं, भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार DRDO के द्वारा यानी ऑप्शन नंबर सी DRDO के द्वारा विकसित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता था? तो मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के परेड में 2025 में केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की श्रेणी में झांकी में प्रथम पुरस्कार जीता था। फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हैंडलूम कनक्लेव मंथन का उद्घाटन किसने किया था? तो मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गिरिराज सिंह ने हैंडलूम कनक्लेव मंथन का उद्घाटन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी करेगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। AI एक्शन समिट 2025 की मेजबानी किस देश में होगी? AI एक्शन समिट 2025 की मेजबानी पेरिस में होगी। ऑप्शन नंबर बी पेरिस में होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टोटल 7 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025 में। ये 25 का डेटा है। जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में भारत का नया राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि इजराइल में जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के 2025 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत शामिल किया गया दूसरा स्टील फ्रिगेट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी INAS उदयगिरी। ये जो है हमारा भारतीय नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट 7A के तहत शामिल किया गया दूसरा स्टील फ्रिगेट है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया डॉक्टर अभिजीत सेठ को, यानी डॉक्टर अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ECO 2.0 प्रणाली शुरू की? तो मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर सी विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि DGFT जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ECO 2.0 प्रणाली की शुरुआत की। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लड कैंसर यानी रक्त कैंसर के इलाज के लिए कार्टेमी नामक दूसरी लिविंग ड्रग को किस संगठन ने मंजूरी दी? ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSO ने ब्लड कैंसर के इलाज के लिए क्वारटीमी नामक दूसरी लिविंग ड्रग को मंजूरी दी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा सेंटर किस राज्य में बनाया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो बता दूं मैं, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पे विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की योजना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए M मोहन को इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला डिजिटल नोम्ड विलेज किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो बता दूं, यानिक सिनर ने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता था। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष 2025 में भारत सरकार द्वारा कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 139 लोगों को क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2025 में भारत सरकार द्वारा कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की? तो मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 139 लोगों को भारत सरकार जो नामित कर चुके हैं पद्म भूषण पुरस्कार देने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा बैंक CLRI 5 की NCRP इंटीग्रेशन सॉल्यूशन लागू करने वाला पहला बैंक बना? तो मैं बता दूं, पंजाब नेशनल बैंक पहला बैंक है जो CLARI 5 की NCRP इंटीग्रेशन सॉल्यूशन लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बना। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो हाल ही में चर्चा में रही किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। तो ये था हमारा सीरीज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।